नमस्कार, मैं शिव कृपाल मिश्रा और आप देख रहे हैं एटीएन लाइव 24। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार योगी सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल की बात करें तो नवा बजट पेश कर दिया और उस बजट में सब कुछ आपके सामने अब तक आ चुका होगा। हम बात कर रहे हैं कि कैसे योगी सरकार ने आस्था से अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात की और निश्चित रूप से योगी सरकार ने जिस तरह से सनातन और आस्था और धर्म को लेकर सरकार के साथ एक सामंजस्य बनाया, वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कैसे आस्था से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जाए और इस बजट में उस अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत बनाया जाए उसकी झलक भी देखने को मिली। इस अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो कैसे आस्था से जोड़कर इस अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ ने किया है। हम बात कर रहे हैं कि कैसे इस महाकुंभ का आयोजन, जिसमें सरकार ने सिर्फ 7,000 करोड़ का खर्च किया और 3 लाख करोड़ का मुनाफा कमाया। मतलब मेरे कहने का यह है कि इस आस्था से कैसे महाकुंभ से भी अर्थव्यवस्था को गति दी गई। निश्चित रूप से महाकुंभ में जब लगभग 60 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, उससे हमारे सरकार की या यूँ कहें कि हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं मजबूत होती दिख रही है। न केवल महाकुंभ बल्कि अगर हम बात करें चित्रकूट की, अयोध्या की, काशी की, नैमिषारण्य की, विंध्याचल की, देवीपाटन की, तो इन सब जगहों पे कहीं ना कोई कॉरिडोर बनने की कवायद शुरू हो गई है या फिर कॉरिडोर बन गया है। यानी कि मथुरा वृंदावन से लेकर काशी तक, देवीपाटन से लेकर नैमिषारण्य तक और विंध्याचल से लेकर काशी तक जिस तरह का कॉरिडोर बनाने की, यानी कि धार्मिक नगरी के रूप में इसको घोषित कर और कॉरिडोर बनाने की कवायद की जा रही है, इससे पर्यटन अब तीर्थाटन के रूप में तब्दील हो चुका है। यानी कि पर्यटन के साथ साथ लोगों को तीर्थ भी करने का मौका देने वाला मात्र एक उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी भूमिका निभा रहा है और आने वाले समय में निश्चित ही पर्यटन के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश अपने नए झंडे और बुलंदियों को गाड़ेगा। अगर हम उत्तर प्रदेश की आज से 10 साल पहले की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोगों के सामने कोई पर्यटन की ऐसी चीज़ नहीं दिखती थी जिसमें वो जन सैलाब उमड़ जाए जो पिछले 10 सालों से उमड़ना शुरू हुआ है। वह चाहे अयोध्या हो, वह चाहे काशी हो, वह चाहे नैमिषारण्य हो या फिर चित्रकूट हो या फिर अयोध्या, हर जगह आप देखेंगे कि श्रद्धालुओं की जन सैलाब उमड़ पड़ा है इन तीर्थों को करने के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में भी अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है और इससे यहाँ की अर्थव्यवस्था में भी मजबूती हो रही है। और न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि मेरा ये मानना है कि इन आयोजनों के वजह से, इन धार्मिक नगरी के वजह से, इन धार्मिक नगरी में लोगों के आने के वजह से यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बदलाव हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बदलाव होने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिली है, क्योंकि इन धार्मिक नगरी में जब लोगों की यानी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है तो जाहिर है उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ की इकोनॉमी में भी कहीं ना कहीं गति आती है। यानी कि वहाँ की अर्थव्यवस्था उछाल यूँ मारती है कि वहाँ के जो भी प्रोडक्ट हैं उन जगहों पर आराम से बिक जाते हैं और उनको उसका मुनाफा मिल जाता है। कुल मिलाकर सरकार ने सनातन के जो पानी में अपने सत्ता का घोल मिलाया है, वह ऐसा लगता है कि ये जो सत्ता और धर्म का जो मिलाप था, जिसको पहले किसी और एंगल से देखा जाता था, अब इसको आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यह एक विकास का भी एंगल लेके चल रहा है। यह अपने आप में इस बार का जो बजट योगी आदित्यनाथ ने पेश किया वह कहीं ना कहीं ऐतिहासिक है, क्योंकि तकरीबन 8 लाख करोड़ से भी ऊपर का यह बजट है। इससे भी बड़ी बात यह है कि धार्मिक नगरी यानी तीर्थाटन के क्षेत्र में, जिसको आप पर्यटन भी कह सकते हैं और तीर्थ भी कह सकते हैं, यानी तीर्थाटन के क्षेत्र में केवल इस बार के बजट में
600 करोड़ रुपए लगाकर उन तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा, विकास कराया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में वहाँ की पर्यटन को गति मिलेगी। और उस पर्यटन की गति से पर्यटन क्षेत्र में जाहिर है कि विकास होगा, और इसी के साथ कहीं ना कहीं उस पर्यटन के वजह से इकोनॉमी में, यानी कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी उछाल आएगा। आने वाले समय में जो लोग पर्यटन को लेकर गोवा, कश्मीर और हिमाचल की ओर दौड़ लगाते थे, अब आने वाले समय क्या, मैं अगर अभी की बात करूं तो वैसे भीड़ ऐसी जगहों पे नहीं हो रही है जो कभी बड़ा मशहूर हुआ करती थी, जैसे भीड़ आज अयोध्या, काशी और प्रयागराज में देखी गई। तो कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ का यह जो फार्मूला है, सनातन धर्म आस्था से अर्थव्यवस्था को गति देना, निश्चित ही बड़ी सराहनीय और अपने आप में तारीफ काबिल ही नहीं बल्कि आश्चर्यजनक भी है। देखते रहिए ATN Live 24। नमस्कार।